राजस्थान के उदयपुर में फ्यूचर ऑफ प्लास्टिक 2024 मेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें पीडीलाइट इंडस्ट्रीज मुंबई के लीड साइंटिस्ट हिमालय वर्डेकर ने अपना जलवा बिखेरा। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा इस मेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें हिमालय वर्डेकर ने इस समय इंडस्ट्री में चल रहे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड्स के बारे में विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे। मेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रमुख अतिथि के रूप में लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के ज्वाइंट सचिव मर्सी इपाओ, उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा खास तौर से उपस्थित थे। उदयपुर में हुई इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं प्लास्टिक संबंधित क्षेत्रों से लगभग 300 उद्यमी उपस्थित थे। इसके अलावा देश विदेश की विभिन्न कंपनियों के ओनर, मालक, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, डायरेक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट उपस्थित थे। मालूम हो कि उत्तर महाराष्ट्र के प्रख्यात कला शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्यामकांत वर्डेकर के बेटे हैं हिमालय। जलगांव में शिक्षा ग्रहण कर हिमालय ने देवास, चंद्रपुर, भुवनेश्वर में साइंटिस्ट के रूप में जिम्मेदारी संभाली। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हिमालय के 4 पेपर पब्लिश हुए हैं। इस समय हिमालय बीटेक, एमटेक में पीएचडी कर रहे हैं। हिमालय को मिल रही इस तरह की बड़ी सफलता के लिए जलगांव समेत कई शहरों की धनगर समाज की संगठनों के पदाधिकारी एवं कईयों ने उनका अभिनंदन किया है। एक्सप्रेस 1 न्यूज़ के लिए उदयपुर से सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अगर वो वर्जिन प्रोसेस किया जाता है तो अगर डिग्रेडेशन को रिड्यूस करना है, इसके लिए स्टेबलाइजेशन सिस्टम्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पीवीसी। सो देयर इज अ अप्रोच which is greener approach into stabilization systems of PVC. In conventionally, these stabilizers are involved. Steel stabilizers are involved. Mixed metals are involved. Conventionally, we are adding as stabilizers. But current market trends are into calcium zinc stabilizers, which is ultimately the satisfying the goals of the greener approach. But recent upcoming development is coming with respect to organic-based stabilizers. I am not going in detail with organic-based stabilizers, but giving you the superficial idea of organic-based stabilizers, which is the base of organic-based. You can say it is wax and prototype additives of materials that will enhance the stability of the PVC other than the calcium zinc stabilizers or the conventional stabilizers are used. As you can see, there is a comparison between lead stabilizers, calcium zinc stabilizers and OBS stabilizers. You can see the torque involved in the manufacturing. जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है पीवीसी का, तो इक्विपमेंट पे जो टॉर्क आता है वो लेड स्टेबलाइजर में 31 एंड कैल्शियम स्टेबलाइजर में 31 न्यूटन पर मिनट का टॉर्क रहता है। अगर हम OBS सिस्टम यूज करेंगे इसमें तो नियर अबाउट टॉर्क रिड्यूस अप टू 26.7%. सो व्हाट इट relates to your equipment capacity is increased, reduction of consumption of energy and your producibility will increase in case of organic based stabilizers. Also if we expose the product in case of 180 degrees Celsius, the hold stability, color hold stability and degradation stability is better in case of organic based stabilizers. So this one of the current trend is going into pipe and fitting manufacturing. OPS based stabilizers are upcoming into market. There are some challenges into that, but upcoming future it can be reduced and the uniform organic based stabilizers we can see into the market. So another trend is going in PVC compounding. By manufacturing the products, one pack stabilizer which gives you optimized processing. So इसमें क्या है, जब हम कुछ PVC का प्रोडक्ट बनाते हैं तो डिफरेंट एडिटिव्स हमको डालने पड़ते हैं, जैसे स्टेबलाइजर्स हो गए, फिल्टर्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, इम्पैक्ट मॉडिफायर्स हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी वी नीड नॉट टू कीप इन वन प्लेस. So what is the solution? One pack compound.
So in this one pack compound, two types of bifurcations are there, which is powder base and the granule base. In powder base, you need to add the incorporation of these all additives in one phase and with PVC resin and the stabilizer in powder base. So you need inventory of three different types of raw materials. And in case of granules, it is the whole prototype of one pack compound. In case of granules, you can easily directly use that one pack of granules to produce the product. In the CVC one pack, you can see that there is reduced in the manpower because of the compounding process. If you add the different types of additives in in the compounding process, you require the manpower and the inventory that can be reduced in case of one pack compounds. Also, currently the one pack compounds are involved in CPVC manufacturing of pipes and fittings. But currently in PVC sectors also, the development of calcium rich stabilizers as a one pack systems are into the upcoming market. In technology trend, we are discussing about the future.